हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जीके और जीएस क्लास में आपके बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, आप स्पेशली एसएससी की सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, आपकी सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई सर्विस है, चाहे आपकी जो कि क्लरिकल है, चाहे आपकी पीओ है, रेलवे कोई सर्विस है, किसी भी स्तर की परीक्षा है आपकी, तो आपकी जो कि एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, पुलिस है और डिफेंस की कोई सर्विस हो, आपकी जो कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एआईएसएफ है, आपकी जो कि आरपीएफ है, आपकी इसी तरह सिविल सर्विसेज हो, एनडीओ, सीडीएस हो, आपकी स्टेट कोई सर्विस हो, क्योंकि ये जीके जीएस के ये सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में, अच्छा किसी भी स्तर दे रहे हो, सब में क्वेश्चन ये आते हैं। इसमें हम सभी तरह क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके हिस्ट्री के प्राचीन जो कि इतिहास है, जो कि आपका मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है। इस तरह से हम आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, डिस्कवरी क्वेश्चन, डे हैं, अवार्ड्स हैं, लोक नृत्य हैं, अब कौन चीज़ कहाँ स्थित है, इस तरह जी के क्वेश्चन हैं, और साइंस क्वेश्चन है, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे जीव विज्ञान है, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे कंप्यूटर साइंस है। सभी तरह के क्वेश्चन जो हम कंटेन कर रहे हैं अपने इस वीडियो में, कि आप चाहे किसी भी स्तर के कोई परीक्षा दे रहे हो, चाहे आपको केंद्र की परीक्षा, चाहे आपको स्टेट की हो, हम सभी तरह के क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित बहुत लाभ होगा। आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको ऑप्शन है नर्मदा, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी महानदी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य काम में समाजवादी एवं पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ गए? संविधान संशोधन दिए गए 41वां, 44वां, 46वां और 42वां। आपको जो कि संविधान संशोधन बताना है कौन सा, ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नव शब्द जो कि संविधान में जोड़े गए। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान के उद्देश्य का समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि संविधान में जोड़े गए। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपकी जो कि नदियों का नाम है सोन, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गंडक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सहायक नदी सबसे जो लंबी नदी है वो है यमुना। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ये हैं राज्य। तो आपको स्टेट कौन से में है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक ब्रह्मगिरी जो वन जीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? आपको ऑप्शन है भारत सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी वित्त संस्थान। तो ये आपको राइट आंसर जो कि बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उसका बी। ये भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को जो प्रकाशित करता है वो वित्त मंत्रालय। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आपको ऑप्शन है ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से उत्तर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? आपको ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी,
बी श्यामलाल गुप्त पार्षद और सी मैथिली शरण गुप्त और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि झंडा गीत जो लिखा है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनों को कैसे बिल्कुल याद नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है बृहद्रथ, बी कुमारगुप्त, सी विष्णुगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त। और ये जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश नहीं है, वो ईसा मसीह से जो कि पहले की बात है 300-400 के बीच ईस्वी में, जो कि ईसा पूर्व, और ये 300-400 ईस्वी के बाद है जो कि ये गुप्त वंश है, जो इसे विष्णुगुप्त अंतिम शासक। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैंकॉक झील, बी करदा झील, सी लिंकनबर्ग झील और डी ग्रेट बियर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ए, या पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कि बैकाल जी को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है ए संघ राज्य क्षेत्र, बी दल बदल, सी आरक्षण बढ़ाना और डी पंचायती राज। तो आपको बताना है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये भी दिया हुआ है, किससे संबंधित है ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल से संबंधित है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ खाली जगह तट के समांतर स्थित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर जो कि पूर्व तट के समांतर स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः खाली जगह ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? चुंबकीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यह मोटर जो युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट क्या है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता स्थित स्टॉक एक्सचेंज, बी न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज, सी ब्रिटेन में स्थित भारतीय बस्ती और डी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी वॉल स्ट्रीट है जो न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो कि BSE स्टॉक एक्सचेंज है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपको ऑप्शन है अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी चीन और डी जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी विश्व में जो मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम हुआ वो देश है इंग्लैंड। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित थी? आपका ऑप्शन है राज्य का नियंत्रण, बी प्रतिस्पर्धा, सी ट्रस्टीशिप और डी ग्रामीण सहकारिता। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित थी। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोरो गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नागरी, बी नल्लामाला, सी हॉर्सले और डी अनंतगिरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी बोरोगांव भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई? तो ये आपके संधि हुए 1913, 1905, 1921 और 1924। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी मुंबई में गेटवे इंडिया की जो आधारशिला 1913 में रखी गई, 1913 में। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किसके द्वारा रखी गई ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ज़रूर, हमने बताया हुआ कई बार। आपको ऑप्शन अगला जो क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो आपको ऑप्शन दिए हुए औरंगजेब, बी शाहजहाँ, सी अकबर और डी जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी सर थॉमस रो इंग्लैंड के जो किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत जो मुगल सम्राट जिसमें आए, जो कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की जो नींव पड़ी वो इसी जो कि आधिकारिक राजदूत के कारण पड़ी, और वो आए थे जहांगीर के दरबार। और जहांगीर किसका लड़का था? ये अकबर का लड़का था। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। इस तरह से मुगल वंश की जो कि वंशावली है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेजों और खालजी के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। आपको ऑप्शन सिख, गोरखा, मराठा और फ्रेंच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। यानी 1816 की जो भौगोलिक संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आपको ऑप्शन है ए बलिया, बी मेरठ, सी बैरकपुर और डी काकोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। यानी कि जो मंगल पांडे 1857 क्रांति के जो कि शुरुआत करने वाले माने जाते हैं, जिन्होंने पहली गोली चलाई, तो वे कहाँ के रहने वाले? बलिया के। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध ये कौन से अनुच्छेद में बने थे? आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं 23, 24, 25, 26। आपको कौन सा आर्टिकल है वो आपको ऑप्शन बताना है। तो ए यानी आर्टिकल 23, ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1999 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? क्या कारण हुआ जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी 1919 में? तो ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी कि 1919 में जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो इसके कारण ही जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। और ये 1919 में ही इंदिरा गांधी का जन्म भी हुआ था। ये कई घटनाएं 1919 की, 1919 की जलियांवाला हत्याकांड भी उस समय हुआ था, और ये इंदिरा गांधी का जन्म भी जब का ही है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला? आपको ऑप्शन है शाही उपाधि अधिनियम 1876, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार मिला। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, बी मालवा का पठार, सी तेलंगाना पठार और डी मैसूर का पठार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। दक्कन का जो पठार उत्तरी भाग जो कहते हैं वो मालवा का पठार है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है असम, बी केरल, सी ओडिशा और डी तमिलनाडु। तो आपको राइट आंसर बताना, तो इसको हो जाएगा सी। राजा रानी जो मंदिर है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? आपको ऑप्शन है उदयन, बी नागदशक, सी अनिरुद्ध और डी बिम्बिसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ये जो हर्यक वंश का जो अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार का पुत्र था। और ये हर्यक वंश जो मगध जो प्राचीन समय में जो सबसे शक्तिशाली 16 जो जनपद थे उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। तो ये मगध में हर्यक वंश हुआ है। वहीं हर्यक के बाद में हमारा नागवंश हुआ है। नागवंश के जो नंदवंश और नंदवंश के बाद में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि वंश है, मौर्य वंश। और उसके बाद जो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। तो ये अजातशत्रु हर्यक वंश जो पहला इसका जो कोई लिखित उदाहरण है उसमें अजातशत्रु बिम्बिसार का लड़का था। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी गठन के पश्चात उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी में से कोई नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी पहले जनसंघ फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी थी, तो उसमें कौन अध्यक्ष पहले थे ये आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पहले इसके प्रथम अध्यक्ष बने। मुरली मनोहर जोशी भी और लाल कृष्ण जो आडवाणी भी ये अध्यक्ष रह चुके सभी, लेकिन पहले अध्यक्ष जो कि अटल बिहारी वाजपेयी बने। और अभी भारतीय जनता पार्टी का ये समय शासन है। और इसके आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि इस समय जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्फूर्त की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको ऑप्शन आपको डेट दी हुई है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। यहाँ सांची के जो स्फूर्तों की खोज 1818 में हुई थी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन है शेर, हिरन, बाघ, हाथी, ये ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जी के जीएस जीए और सी रेस्ट्रिक्टेड जीके के जो कि आपसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से सभी तरह के क्वेश्चन हमने आपको लिए। साइंस के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आपके जो कि बायोलॉजी से भी, कंप्यूटर साइंस से भी। तो आप निश्चित ही चाहे किसी भी स्तर पर दे रहे हों पर जो कि क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज कर लीजिए, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। आपको बहुत ही नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और जी के जीएस के तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलें तो निश्चित ही आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि ये जी के जीएस और इसका अथाह भंडार है। तो आप जिन बच्चों ने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट हमारे वीडियो की तुरंत मिलती रहे। आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।